हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो वीडियो है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम या मैं कहूं थेल्स थ्योरम। आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगी, 100% श्योर रही आपके एग्जाम में आने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चाहे वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ या स्टार मार्क करो। पहले समझते हैं थ्योरम आपके एग्जाम में किस प्रकार से दी जाती है। आपको या तो गिवन कर देंगे प्रूव करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कहेंगे बीपीटी थ्योरम, या कहेंगे थेल्स थ्योरम। इन तीनों नेम में से कोई भी आपको दे सकते हैं। या फिर आपको ये स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी कि इफ ए लाइन इज drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides then it's divide the two sides in the same ratio। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। अब स्टेटमेंट को समझ लो, इसका मीनिंग क्या है कि एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी पैरेलल लाइन है दैट इज डी, तो वो ये जो साइड्स है ना इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। क्या करती है? इनको इक्वल रेशियो में, यानी कि एडी अपॉन में बीडी इक्वल होगा एई अपॉन में आपका ईसी। ये हमें प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। सो सिंपली सॉल्व करते हैं। देखिए हमें करना क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें स्टेटमेंट गिवन थी, हमें सिंपली कंस्ट्रक्शन करनी है, बीई को ज्वाइन करना है, डीसी को ज्वाइन करना है और दो परपेंडिकुलर ज्वाइन करने हैं, जो हम यहाँ पे एक एई पर लेने वाले हैं दैट्स एसी, और एक एबी के ऊपर हम परपेंडिकुलर लेने वाले हैं जो कि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे दैट इज ज्वाइन बीई एंड सीडी। ड्रॉ हमने किए परपेंडिकुलर ईएफ और डीसी जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरे ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि EF क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर। EF क्या है, आपको AB पर परपेंडिकुलर देखने को मिल रहा है, दैट मींस ये हाइट हो जाएगी इसकी ट्राइंगल ADE की। EF क्या है, ट्राइंगल ADE की हाइट हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखोगे तो ट्राइंगल DBE की भी हाइट क्या होगी, EF होने वाली। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल तो होता है हाफ बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट, जिसमें हाइट से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, यही आप पढ़ के आए हैं कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया निकलेगा ना वो बेस इनटू में परपेंडिकुलर हाइट हमें देखने को मिलता है, यही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल ADE यानी कि ADE इसका एरिया क्या होगा, दैट इज DE, जो आपका यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बेस लेता हूँ AD तो हाइट क्या है EF, तो बेस क्या होगा मेरा AD, हाइट क्या होगी EF, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल DBE में अगर हम बात करें DBE इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो हाइट मेरी अगेन क्या है, सेम है EF और बेस क्या है यहाँ पर DB। ठीक है, अगर हम इन्हीं दोनों को देखें तो हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE रखते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो हाफ से आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, EF कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या AD अपॉन में DB। फर्स्ट पॉइंट ये मिल जाएगा। और आप ध्यान दोगे हमें प्रूफ ही यही करना है। क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन में DB इक्वल प्रूफ करना है AE अपॉन में EC। पहला पॉइंट हो चुका है। दूसरा ध्यान दो, अगर इसके अकॉर्डिंग ही जाए तो सिमिलरली हमें देखने को मिलेगा ट्राइंगल ADE, कौन सा ट्राइंगल ADE, इसमें भी आप ध्यान दो तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल में देखो तो हाइट क्या है हमारी DG, बिकॉज सेम कंडीशन। ठीक है, परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने DG ड्रॉ किया है तो हाइट क्या हो जाएगी DG। ठीक है, किस वाले ट्राइंगल के लिए, आपके ADE ट्राइंगल की हाइट क्या होगी DG। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल AD की जो एरिया है वो क्या है हाफ AE क्या है हमारा बेस है, हाइट क्या है DG जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से ट्राइंगल DEC, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें आप सेम चीज पुट करेंगे, EC हमारे क्या है बेस है और DG क्या है हाइट है। अगेन यहाँ पे ध्यान दोगे तो DG कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या AE अपॉन में EC। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, बहुत बेसिक है। ठीक, अब
इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग अब आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस करो, ये जो एरिया हमने निकाली है किन किन ट्राइंगल की बात की है। आप ध्यान दो, हमने ट्राइंगल की बात करी ए डी ई की और डी बी ई, ए डी ई और डी ई सी, इन चार ट्राइंगल की हमने बात की, ठीक है। अब चारों ट्राइंगल में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, आप ध्यान दोगे तो जो डी है वो पैरेलल है बीसी के, जो एज पर क्वेश्चन गिवन है हमें, ठीक है बच्चों। तो ट्राइंगल डीबी और ट्राइंगल डीईसी, अगर आप ध्यान दोगे दोनों में क्या है, सेम बेस है जो कि है डीई, क्या है, सेम बेस डीई, और सेम पैरेलल लाइन डीई एंड बीसी आपको देखने को मिल रही है, जिसके अकॉर्डिंग जो ट्राइंगल है डीबीई, कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल डीबीई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल डीईसी, कौन सा ट्राइंगल, डीईसी, एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्यों होंगे, क्योंकि इसमें कॉमन साइड आपको देखने को मिल रही है, ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एरिया, ठीक है। आप जब पुट करेंगे हमें सिंपली एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल प्रोसेस हो चुका है हमारा। रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल इसलिए लेंगे ताकि हमारी स्टेटमेंट एग्जैक्ट हो जाए। रेसिप्रोकल लेंगे 1/, में रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको नहीं पता बता दें, जैसे मान लो ये है, ये का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/e, ठीक है बच्चे, उसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब 1/, में, ठीक। अब यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे सिंपल, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज गिवन है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड एडी से। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि पहले ही आप ये चीजें निकाल चुके हो। पहले स्टेटमेंट में क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, जो कि आपने यहाँ पे निकाला था, दैट इज एडी अपॉन में बीडी, ठीक है, या डीबी। दूसरा आपने यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में निकाला हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, वैल्यू क्या आएगी, एई अपॉन में ईसी, हेंस वी प्रूवन फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, हमारी जो वैल्यू है, जो एक्चुअल में हमें निकालना था, जो प्रूफ करना था, वो आ चुका है। अब यहां पे लिख देंगे हेंस वी प्रूवन। और इस टाइप के क्वेश्चन ये तो आना ही आना है, बीपीडी आपकी आनी ही आनी है, लेकिन एमसीक्यू में सीबीएसई हर बार ये क्वेश्चन आपको पुट कर रही है जो कि एरिया से रिलेटेड है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ और इंस्टाग्राम पे भी डाल दूँ, जरूर से चेकआउट करना। क्वेश्चन इस प्रकार से मिलता है, यहाँ पे मान लो ए और बी कोई दो वैल्यू दे दी, यहाँ पे सी एक वैल्यू दे दी है, आपसे पूछेगी ये वैल्यू बताओ। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, जरूर से करो। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम पूरी तरह क्लियर होगी। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में और वीडियोस आपको मिलती रहे और इस मुहिम से जुड़ जाए जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के लिए होने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।